संत कबीरनगर जिले के चपरा पूर्वी का रहने वाली एक महिला ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री के साथ कथित धोखाधड़ी और पहचान छुपाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले शादी के आरोप में पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर आजमगढ़ जिले में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के कार्यालय पर पहुंची और अपने दर्द को बयां की। शिकायत के अनुसार गोरखपुर जनपद के थाना हरहरपुर बुधहट क्षेत्र के कटसहरा गांव निवासी अवतार पुत्र होशियारदार ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाते हुए खुद को हिंदू बताकर कुंभ मेले प्रयागराज में युवती के साथ नजदीकियां बढ़ाई और बाद में उसे भगा ले गया। पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से उनकी बेटी को अपने झांसे में लिया। परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई तो युवक ने अपनी असली पहचान छिपाई तथा उसे तुरंत पुलिस का सहारा लिया। परिजनों का आरोप है कि पूरे घटनाक्रम में उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। वहीं हिंदुओं की आवाज़ को उठाकर उनको न्याय दिलाने वाले और परिवार के साथ आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम सुंदर चौहान के कार्यालय पर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार को लेकर पहुंचा और उनकी पूरी घटना को अवगत कराया। घटना के अवगत होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सनातन धर्म की बहन बेटियों और लव जिहाद धोखाधड़ी का प्रलोभन देकर धर्मांतर और तरीके से घटना कायद करने का कार्य करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद अब उनकी परिवार के साथ रहेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह की घटना कायद करने वाले देश की एकता, अखंडता, समृद्धता और विपरीत असर पड़ता है और इस वजह से भारत की संस्कृति एवं डेमोग्राफी बदल रही है और जो बड़े बड़े संकट और संदेश मिल रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को कई जिलों में उसके ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं और वो जेल भी जा चुका है। सितारा देवी। अच्छा, क्या है, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या आपके साथ घटना हुई है बताइए। सर, मैं संत कबीरनगर से हूँ और मेरी लड़की वो मुस्लिम के साथ भाग गई। मैं नहाने गई थी प्रयागराज, वहीं से उस लड़की का संपर्क हुआ और हमको नहीं पता था कि मतलब ये बातचीत कर रही है, क्या कर रही है। और वो हिंदू था, उसको हम लोग समझ रहे थे वो हिंदू है। वो हिंदू बनकर स्नान किया, देवी देवताओं के पास गया और कलावा भी पहना, जनेऊ भी पहना, सब कुछ पहना। हम लोग सोचे वो हिंदू है। उसके बाद वो लड़की से बातचीत किया, सब कुछ किया, लेकिन हमको नहीं पता। जब 11 तारीख को लड़की गई तो हमने मतलब हमको थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद दरोगा जो थे वो कहें कि हम तुम्हारी लड़की को 100% तुम्हारे घर लाएंगे। हमने कहा कि वो लड़की बालिग है, कुछ भी। दरोगा बोले कि नहीं, हम बयान नहीं करवाएंगे लड़की का, 2-3 दिन के बाद हम बयान करवाएंगे। उसके बाद लड़की को लाए, फिर थाने में तुरंत लाए, तुरंत बयान करवा दिए। वो लड़की बोले कि हम नहीं रहेंगे, इसके अपनी मम्मी के पास नहीं रहेंगे, हम उसके पास रहेंगे। दरोगा बोले कि जब लड़की तुम्हारी ये बोल रही है तो उसके हवाले कर दो। और लड़कों को गिरफ्तार नहीं किए। वो बोले कि जब लड़की तुम्हारी बयान दे रही है तो लड़के को क्यों गिरफ्तार करें, वो तुम्हारी लड़की बालिग है, और उसको भेज दिए। उसके बाद हम फिर गए वहाँ जनता दरबार में गोरखपुर, वहाँ पे गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी जी के यहाँ गई। उसके बाद वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लखनऊ गए, वहाँ भी जनता दरबार में योगी के पास गए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं DIG के पास गई, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ फिर दनघटा थाने में आई, वहाँ CO बोले जब तुम्हारी लड़की बालिग है, हम तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं करेंगे, वो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं ला सकती तुम्हारी बेटी को। हम वहाँ से भी चले आए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लड़की यहाँ हमारे पास आ जाए और उस अपराधी को सज़ा मिले, जेल जाए और उसको सज़ा मिले। कोई धमकी भी दे रहा था फोन से? फोन से धमकी भी आ रही थी? हाँ, उसने धमकी दिया। जब मैं सब जगह गई तो उसको सूचना मिली होगी, तो उसने कहा कि फ़ोन किया, 2-3 नंबर से फ़ोन किया हमको बारी बारी से। उसने कहा कि अगर तुम जा रही हो इधर उधर, हमको सूचना मिली है, अगर तुम कहीं भी गई, हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लड़कों को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ कहाँ वो रहता है और तुम कहीं भी गए। मैं छांगुर गैंग का आदमी हूँ, हमको कुछ नहीं पता कि छांगुर कौन है, लेकिन उसने छांगुर का नाम लिया। तो हमने कहा कि हम करेंगे कार्रवाई, तुम मेरी लड़की को वापस दो। कहा कि नहीं, हम लड़की को भी वापस नहीं देंगे, हम ऐसा करोगी तो हम लड़कों को भी बेच देंगे, कुछ भी कर लो, हमारा पता नहीं पाओगी कहाँ हम हैं, कहाँ नहीं। अभी लड़के के साथ ही है? लड़की अभी उसी के कब्जे में है। अभी नहीं कुछ, कोई हमको नहीं पता है कि लड़की कहाँ है, वो कहाँ है, लेकर हमको कुछ नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि यह जिला आजमगढ़
एक मंडल है और मंडल में मैं मंडल का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर चौहान है। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और पूरे भारतवर्ष में हम लोग धर्मांतरण, लव जिहाद और तमाम प्रकार की इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जो असामाजिक है, उस पर हमारा संगठन काम कर रहा है। आज जो प्रेस वार्ता मुख्य रूप से मेरे आवास पर बुलाई गई है, हमारे संत कबीर नगर के रहने वाली पीड़िता हैं, जो इनकी बच्ची है प्रीति चौहान, पिछले 11 मार्च को गायब हो गई। जब इन लोगों को बाद में पता चला कि वो गायब नहीं हुई है, किसी के द्वारा भगा ले गया। जब इन लोगों ने जाके संबंधित अपने थाने में, संत कबीर नगर का जो थाना है इनका, वो धनघटा थाना, उस थाने में इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और उसमें एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वहाँ की पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद की। और जब लड़की बरामद होके आई तो वहाँ पर लड़की ने कहा कि मैं इससे शादी कर लिया हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगी। उसके बाद वो लड़की जो कोर्ट में भी पेश हुई, कोर्ट ने उस लड़की की बालिग होने की स्थिति में, दशा में उसको बरी कर दिया, यह कहते हुए कि लड़की बालिग है, स्वेच्छा से ये अपना कहीं किसी जाति धर्म में शादी कर सकती है, रह सकती है। उसके बाद ये लोग जो है, जब उस जो लड़का भगा के ले गया था, बाद में जब उसका पता चला तो पता चला कि वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम जो बन के जो है हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ जो है लव जिहाद के रूप में, धर्मांतरण के रूप में वो जो है फंसाता है और आप उनको शादी का झांसा दे के शादी करता है और फिर उनको अन्यंत्र कहीं ले आके या देह व्यापार में डाल देता है या तो उनको बेच देता है। इस प्रकार का वो घटना जो है कारित कर रहा है। तो मेरा जो प्रेस मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जो हमारे देश में इस प्रकार की घटना को कारित कर रहे हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं और हिंदू बहन बेटियों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और अपने खुद स्वयं जो है मुस्लिम धर्म से लोग हैं या अन्य किसी धर्म से हैं, वो जो है अपना नाम जो है हिंदू व्यक्ति का नाम रख के हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहन बेटियों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और उनको देह व्यापार में, धर्मांतरण में काम में डाल के पैसा दोहन का काम कर रहे हैं। जो बाहर की कुछ शक्तियाँ हमारे देश के अंदर लगी हुई हैं और वो उनके माध्यम से अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं। बाद में इन्होंने मुझको अभी बताया है, जो पीड़िता हैं उनकी माता जो है, ये जो लड़की गायब हुई है प्रीति चौहान की माता जो है सितारा देवी ने, उन्होंने अपने मुंह से मुझे बताया है कि वो जो लड़का एफआईआर दर्ज कराई उसका नाम है अभताब सन ऑफ हौसलादार। ये इसका पता है कटसहरा हरपुर बुधहट थाना, हरपुर बुधहट जिला गोरखपुर का निवासी है। यह सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटनाएं को कारित कर रहा है और हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहा है। तो अभी इन्होंने बताया कि जब इस प्रकार का एफआईआर दर्ज हुआ तो इनको फ़ोन किया, वो लड़का जो इनके लड़की को बहला फुसला के भगा ले गया, उसने फ़ोन करके ये बताया कि मैं छांगुड़ बाबा के गैंग का हूँ, तुम पता लगा लेना, अगर मेरे खिलाफ तुम कहीं भी इधर उधर जाओगी तो तुम्हारे पास एक लड़का है, उसकी मैं हत्या करवा दूंगा। उससे ये डर के सहम के आज जो है शासन प्रशासन के पास भी गई, ये जो है मुख्यमंत्री दरबार में भी गई, वहाँ पर भी अपने शिकायती प्रार्थना पत्र को दिया, गोरखपुर में भी गई, फिर अपने संबंधित जिला के सक्षम अधिकारी जो पुलिस के उनके पास भी गई, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। उसके बाद ये मेरे पास आई हैं, जो हमारे संगठन का, इनको पता चला होगा कि विश्व हिंदू परिषद में मैं काम करता हूँ, तो वो संगठन के कुछ लोग थे जिनसे इन्होंने मिला, इन्होंने मेरा पता दिया, तो मेरे पास आज आवास पे आई हैं। उसी संदर्भ में आप लोग के सामने मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे केंद्र सरकार तक, प्रदेश सरकार तक ये बतलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के समाज में जो भी व्यक्ति जो इस प्रकार का कारित कर रहे हैं, जो कि संज्ञेय अपराध कारित कर रहे हैं और हिंदू के बहन बेटियों को फंसा के, अपने जाल में फंसा के, चाहे वो लव जिहाद के रूप में, चाहे धर्मांतरण के रूप में, चाहे वो लैंड जिहाद के रूप में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों का बचाव हो सके।